नमस्कार साथियों, सवेरे सवेरे एक न्यूज़ देखा तो इतना हंसी आ रहा है। और किस तरीके से इन न्यूज़ रिपोर्टरों को लगता है कि जो स्टूडियो से बड़े बड़े स्टूडियो से और वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट सही में देश तक बहुत पहुंचता है। लेकिन खासकर जो युवा हैं 19 से लेकर 25 वर्ष के बीच पर, वो लोग तो उस बात को एकदम सत्य मान लेते हैं, क्योंकि वो उम्र होता है वो क्रांतिकारी टाइप का। अब हम लोगों जैसे तो अनुभवी हो गए, हम लोग को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, हिंदू मुसलमान पर नहीं लड़ा सकता है। लेकिन हम एक न्यूज़ देखे हैं जो आज तक के ब्लैक एंड वाइट में, जो सुधीर चौधरी है उन्होंने कहा कि बिग बॉस में मुनव्वर फारूकी जीते हैं, उसका तुलना किए कि राम मंदिर से, कि अभी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन राम को जो सबसे ज़्यादा बदनाम किया उसे लोग बिग बॉस में जिताया है। एक तो बिग बॉस का खेल कुछ और चलता है। बिग बॉस में होता क्या है, जो सबसे अच्छा खेलता है उससे नहीं मतलब होता है, जिसका फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहता है। हमने एलविस यादव के केस में भी देखा, सबसे अच्छा कौन खेला था, अभिषेक मल्हान था और छोटकी सी मनीषा रानी थी। लेकिन जीता कौन? एलविस यादव, क्योंकि उसके पीछे उसकी आर्मी काम कर रही थी और उसने भी अच्छा खेला था। उसी हिसाब से तो मुनव्वर फारूकी का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो जीता है। इसका मतलब ये नहीं है जो पूरा देश का लोग उसको जितवाया है, ये वोट बैंक नहीं है। अब बात करते हैं, आप जो स्टूडियो के अंदर में इसकी तुलना उससे करते हैं, आपका पर्सनल अटैक रहता है तो आप उसे न्यूज़ के रूप में पूरे देश में मत फैलाइए। और लोगों में इस तरह की भावना हिंदू मुसलमानों के प्रति जो है इस तरह का वातावरण मत फैलाइए, क्योंकि खास करके बच्चों के अंदर में ज़्यादा ही जागृत हो जाता है। और हिंदू के जो बच्चे होते हैं, जो उस उम्र के होते हैं, उनके अंदर में इस्लाम के प्रति नफ़रत होता है। जो इस्लाम के बच्चे रहते हैं, गलत न्यूज़ फैलाया जाता है तो हिंदू के बच्चे के प्रति नफ़रत होता है। आप लोगों का बड़ा बड़ा स्टूडियो में यही काम रहा है कि देश में नफ़रत की राजनीति कैसे फैलाया जाए। अरे आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार का ये काम नहीं होता है नफ़रत फैलाना, समझे ना। आपका निष्पक्ष रूप से न्यूज़ पढ़ना काम है। आजकल पत्रकारिता का रूल ही अलग चेंज हो गया है। बहुत दिन घर में आराम से एसी में सो के उठते हैं, स्टूडियो में जाके पूरा देश का न्यूज़ पढ़ते हैं। हम तो सही रूप से मुनव्वर फारूकी को जानते भी नहीं थे। जब हम आपके चैनल पर आपने इस तरह का न्यूज़ पढ़ा तो हम सर्च किए तो सही में वो बिग बॉस में जो है सो जीते हैं। और उन्होंने राम के प्रति जो भी कुछ भी बोला था तो उसके सामने में बजरंग दल के लोग स्टेज के सामने में उसकी कुटाई की थी। और उसके बाद जो है सो बहुत सारा इंदौर में केस हुआ, वो जेल भी रहा। तो ये कानून तय करता है, आप स्टूडियो में बैठ के मत तय करिए। दूसरी बात, वो जीता है तो हो सकता है कुछ अच्छा काम और करे, तो उसके एक चीज़ के लिए पूरा का पूरा उसका कैरेक्टर को दर्शाता है एक चीज़। अभी हमेशा नहीं मान सकते हैं कि वो उसके प्रति, राम के प्रति हमेशा घृणा ही रहता है। एक बार बोला उसको सज़ा मिल गया, हर व्यक्ति समय परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो उसका वो सज़ा मिल गया। दोबारा उसका भारत में रह के मुँह नहीं खुल सकता है कि राम या किसी के प्रति वो बोले, ऐसा है। अभी वो टीवी शो के अंदर में गया है, इससे पहले भी था। लेकिन जब कैमरा के सामने में रहता है तो आदमी का अपना जो बंदर का जो चैल रहता है, ऐसे ऐसे नोचना, तो वो निकलवे करता है। यदि उसके अंदर में एक भावना रहता तो वो निकलता, लेकिन उसने उसको मर्यादित रूप से रखा और जीता, उसको बहुत बहुत बधाई। लेकिन उसको लेकर के इस तरीके से टारगेट करना, युवाओं के बीच में इस तरीके का वातावरण फैलाना आप जैसे पत्रकारों को शोभा नहीं देता है। हाँ, हम आपको बहुत मानते हैं, आप ही को सुन के हम उसको सर्च किए आखिर है क्या मामला। तो आप लोग तो बड़े बड़े चैनल हैं, आप लोग को तो लाखों में मिलियनों में लोग देखता है, और हम लोग तो बहुत छोटे हैं। लेकिन हमको लगता है कहीं से कहीं आप लोगों से बेहतर सोच, और ग्राउंड पर क्या होता है ना, और ग्राउंड पर एक दूसरे के साथ हम लोग जीते हैं। आप लोग स्टूडियो में जीते हैं, हम लोग ग्राउंड पर जीते हैं, हज़ारों साल से एक साथ रहे हैं। तो इस तरीक़ा का वातावरण मत फैलाइए जो किसी की भावना को आहत पर पहुँचे। नहीं दिखाना है तो आप मत दिखाइए उसका न्यूज़, लेकिन आप अपने न्यूज़ पर एक तो उसको फेमस भी करते हैं। फेमस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि वो कर रहा है। आपने उसका नाम का चर्चा किया तो लोग जाना। तो इस तरह का वातावरण मत फैलाइए। सब इकट्ठे रह रहा है, राम मंदिर का निर्माण हुआ तो आज मुस्लिम पक्ष के लोग भी वहाँ पे जाके प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हैं, तो वो हो गया देशभक्त, जो नहीं गया हो गया वो गद्दार हो गया। तो इस तरीका वातावरण मत फैलाइए, आप लोग से निवेदन है। जय हिंद।